कृष्ण का एक रुला देने वाला प्रसंग। जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे, नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा जी के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे। डर के साए में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? क्या 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे? नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहेगा तो हमारा लल्ला ही। उस पर हमसे ज्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममता का तो सचमुच में कोई मोल नहीं यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है, वैसा कभी नहीं जी सकते थे? दूसरे की वस्तु से कितनी आशा की जा सकती है यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह धरती पर बैठ गई और कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं, यह आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखें भीग गई। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो? ये मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले समय के युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांप कर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अभी तो जा रहा है, कौन जाने फिर कब। नंद भी चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर बैठी थी और भावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल कर उसको खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कह दिया कि पूछो लल्ला। तुम तो रोज मुझे माखन खाने के लिए डांटती थी मैया, फिर आज अपने हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर नहीं फूट सके। वह चुपचाप खिलाती रही। कन्हैया ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोक कर कहा कि सोच रही हूं कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी तो सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह से माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन ही छिन जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लाला, वह देवकी तुम्हें रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर से कहा, पर तुम्हारी तरह प्रेम कौन करेगा मैया? इस बार यशोदा कृष्ण को स्वयं से लिपटा कर फफक पड़ी। मन ही मन कहा, हाँ लला, यशोदा की तरह प्रेम तो सचमुच में कोई न कर सकेगा। बोली, लल्ला, शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए ना, आपसे देवकी तो मिलेगी, उससे कह दीजिएगा कि लल्ला तनिक नटखट है, पर कभी इसको मारेगी नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर से कहा, कहिएगा कि मैंने लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ, हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाथ दिया। यशोदा ने पीछे से कहा, कह दीजिएगा कि लाला को माखन प्रिय है, उसको ताजा माखन खिलाती रहे, बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें भर रही थी। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने तनिक और तेज स्वर में फिर से कहा, कहिएगा कि बड़े कोर उसके गले में अटक जाते हैं, छोटे छोटे कोर ही उसको खिलाएगी। नंद बाबा घोड़ों को जोर से हाँकने लगे। रथ धूल उड़ाते हुए चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फपक कर कहा, कृष्ण से भी कहिएगा कि मुझे स्मरण रखेगा।
उधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें ये जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता ही कहाँ है। लीलाएं तो ब्रज में ही छूट जाएंगी मैया, ब्रज में ही छूट जाएंगी। जय श्री कृष्ण।